स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मैथ्स विद सुरभि। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी चीज जो आपके दिमाग को हिला देगी। कभी सोचा है कि अगर आप एक पेपर बार बार फोल्ड करते रहोगे तो ये कितना मोटा हो जाएगा? सिर्फ 30 फोल्ड्स के बाद गेस करो कितना थिक होगा। आंसर सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद पेज नंबर 20। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल इज द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड। ऑब्जर्व दैट थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच फोल्ड। सो क्या है, एक पेपर लिया है और इसको इन्होंने बहुत बार फोल्ड कर दिया है, एटलीस्ट 20 टाइम्स तो फोल्ड कर दिया है। तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये पेपर था 0.001 सेंटीमीटर का। When they folded for the first time, it became 0.002 सेंटीमीटर। टू फोल्ड्स, इसकी थिकनेस कितनी हो गई? 0.004। थर्ड टाइम फोल्ड करा तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई? 0.008 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे फोल्ड करते रहे और जब इन्होंने 20 तक फोल्ड कर दिया तो ये हो गया 10.4 मीटर्स। तो पहली चीज की थिकनेस कितनी बढ़ रही है। अब जब हम फर्स्ट से सेकंड फोल्ड पे गए तो फर्स्ट फोल्ड मेरा कितना था? 0.002 और सेकंड फोल्ड कितना हो गया? 0.004। तो इसमें मैंने क्या करा? 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये 0.004 निकल गया। तो हमें इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अब जो सेकंड था, सेकंड फोल्ड में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ सो दिस बिकम्स एज 0.008, राइट? तो ऐसे ही लेट्स सी द 18th फोल्ड। 18th फोल्ड में कितना है? उसकी थिकनेस 262 18th फोल्ड में। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगी सो इट बिकम्स एज 524 सेंटीमीटर, करेक्ट? थिकनेस ऑफ 19th इज 524 सेंटीमीटर। अब जब 19th से 20th में जा रहे हैं तब क्या होगी इसकी थिकनेस? इट विल बी 524 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 1040। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है? सेंटीमीटर से मीटर में दिया गया है, क्योंकि क्या हुआ? यूनिट चेंज हो गई। तो जब यूनिट चेंज हो जाती है तो हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। कन्वर्जन इज 1 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। तो हमें कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 1040। और इसको मैं अगर मीटर्स में कन्वर्ट करूंगी सो दिस विल बी 1040 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 ही 0 है, राइट? सो इसको हम पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं? लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में जो 1 डिजिट बची है उससे पहले हम 1 पॉइंट लगा देंगे। सो दिस बिकम्स एज 10.4 मीटर्स, करेक्ट? 20th फोल्ड में हमारे पास 10.4 मीटर्स ही थिकनेस है। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द थिकनेस इन द 21st, 22nd, 23rd टिल 26। तो हम कर लेते हैं इसको। अगर मैं 10.4 में 2 मल्टीप्लाई करूंगी, लेट्स सी 10.4 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, 0 2, सो दिस बिकम्स एज 20.8 मीटर्स। अब सेंटीमीटर्स में नहीं है, अब हम ये मीटर्स में कर रहे हैं, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट बिकम्स 20.8 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस बिकम्स एज 41.6 मीटर्स। अब 41.6 मीटर्स को 23rd फोल्ड क्या होगा? 41.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस बिकम्स एज 83.2 मीटर्स। वैसे हम 24, 25 और 26 में करेंगे। तो 24 फोल्ड में क्या होगा? 83.2 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस बिकम्स एज 166.4 मीटर्स एंड दिस बिकम्स एज 332.8 मीटर्स। और 26 फोल्ड क्या होगा? 332.8 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 665.6 मीटर्स। तो हमने देख लिया कि हमने फर्स्ट से लेकर 26 तक क्या करा? फोल्ड कर दिया। तो उसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई? पहले हमने 0.002 सेंटीमीटर से स्टार्ट करा था और ये कितना बन गया? 665.6 मीटर। सो स्टूडेंट्स, the next question is, after 26 folds the thickness is approximately 670 meters. Burj Khalifa in Dubai, the tallest building in the world, is 813 meters tall. तो अब हमने क्या करा था? हमने 665.6 मीटर्स तक इसको कर दिया था। बट अब इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या करा है? मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज कर दिया है और 27th इन्होंने बोला है हमारे पास 1.3 किलोमीटर्स है। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग द सेम कंसेप्ट हम क्या करेंगे? 28th भी ढूंढ लेंगे। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था? 1.3 से वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2, तो दिस बिकम्स 2.6। तो मेरा क्या होगा? अप्रॉक्स 2.6 किलोमीटर द 28th फोल्ड उसकी थिकनेस हो जाएगी। फिर 29th की थिकनेस क्या होगी? अप्रॉक्स 2.6 इंटू 2, दैट विल बी 5.2
2 kilometers. The next will be 5.2 into 2, so that will be 10.4 kilometers. तो ये हमारी क्या हुई, पेपर फोल्ड कर लिया हमने, 30 फोल्ड्स कर लिए हैं, जिसकी थिकनेस कितनी आ गई, 10.4 kilometers. Now the next question is, after 30 folds, the thickness of the paper is about 10.4 kilometers, the typical height at which planes fly. So plane कितने में fly करते हैं, at 10.4 kilometers. So हमने यहाँ तक 30 folds मान लिए कि हमारी thickness इतनी बड़ी हो गई है. The deepest point discovered in the ocean in the marine trench with a depth of 11 kilometers. So marine depth में क्या होती है, 11 kilometers की डेप्थ होती है मरीन ट्रेंच में. सो अब हमें पेपर फोल्डिंग फिर से करना है फ्रॉम 30 to 45. तो हमें क्या करना है, यही हमें नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं. अब 30 के बाद है 31, सो दैट विल बी 10.4 into 2, so this is 20.8 kilometers. किलोमीटर्स में लिखना है. देन इट विल बी अच्छा, अप्रोक्स लिखना मत भूलना, क्योंकि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द अप्रोक्स, मतलब आसपास ही है 20.8 के, वो 21 भी हो सकता है. Then it will be 20.8 multiply by 2, that will be 41.6 kilometers. और ऐसे करते करते हम till 45 तक कर लेंगे. Is it easy? Students, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने ये क्वेश्चन करा पेपर फोल्डिंग वाला, तो हम इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अब हम ये समझते हैं. देखो, जब आप पेपर फोल्ड करते हो तो आप उसे अपने उसी के ऊपर स्टैक कर रहे हो, ठीक है. तो जो फर्स्ट फोल्ड है वो कितने लेयर्स का हो गया, 2 लेयर्स का हो गया. अगर आप 2 फोल्ड करोगे तो ये 4 लेयर्स का हो जाएगा. 3 फोल्ड करोगे, सो यू कैन काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर्स का हो जाएगा. इसीलिए हम इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. और एक फन फैक्ट बताऊं, जब आपने 20 फोल्ड्स करे थे तो हमारा कितना पहुंचा था, 10.4 meters, right? So you know, in just 20 folds, our paper is above 10 meters thick. That's taller than 2-story building. Don't forget to like, share, and subscribe to Smart Maths with Surbhi. See you in the next video. Bye-bye.